गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है। छोटी क्लास हो, बड़ी क्लास हो, कंपटीशन लेवल हो, और हम परेशान हो जाते हैं कि कौन सा रोग किस वजह से हो जाता है। क्योंकि कई सारे सूक्ष्म जीव है, जैसे विषाणु, जीवाणु जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, कवक, फंगी, प्रोटोजोआ। तो सारे बीमारियां मिक्स हो जाती है, वायरस से अलग होती है, जीवाणु से अलग हो जाती है। तो इनका नाम याद रखने के लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वायरस की ट्रिक है, रचना हमें पानी दे जरा, विष नहीं। ये विष नहीं इसलिए डाला है क्योंकि तुम चार ट्रिक याद करोगे और ये भूल गए ये ट्रिक किसकी है, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, सारे रोग इधर उधर हो जाएंगे। रचना, रचना से रे से बनेगा रेबिज। ये चना दोनों मिला के बनाएंगे चिकन पॉक्स। हमें, हमें से बनेगा यहां पर एच से बनेगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। राइटिंग इश्यू हो सकता है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। एम से होगा, यहां नीचे राइट करना पड़ेगा, एम से होगा मिजल्स, और ई से होगा इबोला। पानी, पानी का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म किया यहाँ पे ऐसे ही कि पा से हम ले लेंगे पोलियो। परफेक्ट पोलियो तो हम ट्रिक में डाल नहीं सकते थे, तो ये रचना हमें पानी दे जरा, तो इस पा से हम पोलियो लेंगे। दे, इससे होगा डेंगू, और जरा से होगा जीका रोग। और ये सारे रोग किससे होते हैं? विषाणु से। रेबीज जो कि कुत्ते के काटने से हो जाता है, लेकिन कुत्ते की लार में क्या पाया जाता है? वायरस। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लेंगे बैक्टीरिया वाले, बैक्टीरिया जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। जीवाणु से होते हैं जो रोग। पंडित का टिक न्यू है रिया, पंडित का टिक रू है रिया। अब इसमें देखेंगे हम पैर, इससे उठा के हम ले लेंगे प्लेग। इसे हम काली मौत भी कहते हैं। बहुत बुरी महामारी हुई थी पहले। ये चूहे से होता है रोग, ऐसा हम मानते हैं और सब कहते हैं, लेकिन चूहे के ऊपर एक जीवाणु होता है जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, उसकी वजह से ये रोग होता है। डी से हम लेंगे डिफ्थीरिया। ट से लेंगे हम तपेदिक, तपेदिक जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम टीबी कहते हैं। टीबी से मुझे याद आया कि हमारी दीदी ने इसकी स्पेलिंग्स भी लर्न करवाई थी, बड़े पीट पीट के। टीबी है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, और ये इसी जीवाणु के कारण होती है। टीबी लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छा रहेगा। तपेदिक मतलब टीबी। का, का मतलब होगा काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी हो गई। इसके बाद में आता है टिक। इस टी से हम दो दो लेंगे, एक तो यहां ले लेते हैं टिटनेस, और एक होगा इसमें टाइफाइड। कैसे होगा? कुष्ठ रोग। न्यू से होगा निमोनिया। और है से होगा हैजा। और रिया तो आप जानते ही हो, रिया मीन्स बैक्टीरिया। प्लेग है, डिफ्थीरिया है, तपेदिक है, काली खांसी है, टाइफाइड है, टिटनेस है,
कुष्ठ रोग है, निमोनिया है, हैजा है, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। मान लो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हों तो आप आराम से बता सकते हो कि ये बैक्टीरिया का है या फिर विषाणु मतलब वायरस का है। अब हम लेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब आप एक रोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रोटोजोआ से जो होता है मलेरिया। पापा काम पे सोते हैं, सबके पापा नहीं सोते बेटा, लेकिन ये ट्रिक बनाने के लिए ऐसा किया है। तो पापा से हो गया पायरिया, का से हो गया काला जार, काली खांसी मत कर देना, काली खांसी किस में आया था? जीवाणु में। और मैं से हो गया मलेरिया, पे से हो गया पैचिस, और सोते से हो गया निद्रा रोग। ये 5 रोग है, आपको पता होना चाहिए कि 5 रोग किस में है? प्रोटोजोआ में। 5 रोग इस प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। अब हम देखेंगे कवक और फंगस से होने वाले रोग। अब इसमें आगे कहीं ट्रिक में ऐसा नहीं मेंशन किया है कि ये कवक से होंगे रोग, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कवक या फंगस से वही रोग होते हैं जो चमड़ी से संबंधित होते हैं। जैसे एक तो हो गया गंजापन। अब आपको पता है डेंड्रफ वगैरह ये भी कवक होता है, ये हमारे अंदर भी फैलता जा रहा है, थोड़े दिन में प्लाट कटेंगे सर पे। अब दामाद, दामाद से 2 बनाए, एक तो दामाद से बन गया दमा, जिसे हम अस्थमा भी कहते हैं, और दाद, खा से आ गया खाज खुजली। और ए और फू, इससे दोनों से मिला के बनाया है एथलीट फुट, एथलीट फुट। ये 2 आनुवंशिक रोग हैं जो गुणसूत्र की ट्रायोसोमी के कारण होते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है कई सारी बीमारियों का एक समूह। पटाउ सिंड्रोम होता है 13वें गुणसूत्र में ट्रायोसोमी हो, और ये 21वें गुणसूत्र की वजह से होते हैं। 21वें गुणसूत्र का अगर ट्रायोसोमी हो गया तो आप बता सकते हैं कि वो क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम। और भी कई बीमारियां हैं, जैसे एनीमिया है, खून की कमी के कारण होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।